नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सुना है केजरीवाल ने दिल्ली में सेवा देते हुए जो डॉक्टर मरे उनमें से एक डॉक्टर को चेक दिया, और डॉक्टर का नाम सुन के हैरान मत होइएगा। डॉक्टर अनस को 1 करोड़ का, उनकी फैमिली को 1 करोड़ का चेक पकड़ाया है। 99 कम से कम 100 डॉक्टर मरे हैं, लेकिन उन 100 डॉक्टरों में से उन 99 की जीवन की कोई कीमत नहीं है। केजरीवाल ने आप फ्री वालों को ये बता दिया है। बाकी जो फ्री वाले हैं वो तो दूसरे देशों से आए हैं, भिखारी दलिद्र, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जो मिल रहा है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है। वो या तो सरकारी महकमे से ले लेंगे, इसी प्रकार के केजरीवालों से, खुजली वालों से, नौटंकीबाजों से, जो हराम का पैसा समझ के सबको बांट रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा सबको बांट रहे हैं, उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन देकर आपको भी बता रहे हैं कि ये फ्री है, वो फ्री है, हमारा हक है, ये है, वो है। लेकिन देश निर्माण में वो पैसा नहीं लगना चाहिए जिसके लिए वो टैक्स दिया जाता है। ठीक है, चलिए। अब 99 जो डॉक्टर मरे हैं उनकी जान की कीमत नहीं है, क्योंकि वो हिंदू हैं। हिंदू तो मरने के लिए पैदा हुआ है। क्या तत्काल प्रभाव से जो 99 डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सारे हिंदू डॉक्टरों ने फिर सारा कामकाज रोक देना चाहिए? ये कह देना चाहिए, भैया हमारे मरने के बाद तो हमारी जाति और हमारा धर्म देखकर हमें हमारे घर वालों की केयर करी जाएगी, इससे अच्छा हम काम ही रोक देते हैं। हालांकि ये मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, दिल की भड़ास निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से हटे और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। क्योंकि केजरीवाल जैसे लोगों ने उनके मरने की, उनकी चिता का सामान वैसे ही तैयार कर रखा है, और उन्होंने केजरीवाल को चुन के अपनी चिता का सामान खुद ही तैयार कर रखा है। और चिता तो छोड़िए, आपको चिता भी मिल जाए वो भी बहुत गनीमत है, क्योंकि ऐसा दिन भी आ गया है कि हिंदुओं को भी कब्र बनानी पड़ेगी अब अपनी। क्योंकि जहां आप ऐसे नेता चुन लेते हैं जो इतने अपनी गंदी राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में चलते, हिंदू होने का दिखावा करते हुए चलते, वो इस प्रकार के खेल कर जाते हैं आपके साथ जो आपको समझ में नहीं आता। एक आदमी जब से आया है तब से क्रिश्चियन मिशनरीज़ का भरपूर बाढ़ सी आ गई है। वो जगह जगह जाके इवन बसेस में आपको बताते थे कि यीशु मसीह क्या है, कैसे होता है, बाइबल में क्या है, 7 आसमान है, वो सब बताते थे। और उसके बाद फिर ऐसा दिन आ गया जहाँ पर एक उन्मादी भीड़ रात रात को हमला करे, फिर वो कंटिन्यू हो गया। एक बार हुआ तो फिर वो कंटिन्यू हो गया, कभी शाहीन बाग हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सब आपके साथ होता हुआ आया, लेकिन आप तभी भी नहीं सीखे और आप कभी सीखोगे भी नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि जन क्रांति की जो उम्मीद मुझे कुछ लोगों से है, वो एक समय तो मुझे लगता है हो जाएगा, लेकिन एक समय मुझे लगता है बहुत टफ हो रहा है। क्योंकि आप इतने मूर्ख हो कि जो उनका एक तंत्र काम कर रहा है ऑनलाइन में, उसको यकीन कर जाते हैं आप। क्योंकि केवल इस वक्त एक प्रधानमंत्री जिसके ऊपर सारा दारोमदार है और वो ऐसे फ्रॉड लोगों से जूझ रहे हैं, उनकी बातों पे आप यकीन कर लेते हो। ये आदमी डॉक्टर अनस की फैमिली को चेक दे रहा है। क्या इस आदमी को ये नहीं मालूम है कि ये जो पैसा है उसके बाप का नहीं है, और जो बाकी लोग मरे हैं उनके घर वालों को भी कुछ कर देता, उनके लिए 2 शब्द ही बक देता, लेकिन उनके घर वालों के लिए इसने 2 शब्द तक नहीं बके उन डॉक्टरों के, लेकिन देकर आ रहा है टोपी वालों को चेक। अरे इतना भी मत राजनीति में अंधे हो जाओ कि भाई तुम बिल्कुल ही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब करने लगो। अरे ये हिंदू सोच रहे हैं तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। एक तरफ ये हमला कर रहे हैं इनके लोग, ये साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, इनकी थिंकिंग वही रहती है। एक तरफ ये हमला कर रहे हैं, रात रात को आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इनको फंडिंग हो कहाँ से रही है? ये ताहिर हुसैन जो करता था, इसको इतना बल कहाँ से मिला? आस पड़ोस के हिंदुओं ने ही जिताया था ना इसको। फिर केजरीवाल जैसी पार्टियों में से आए थे ऐसे आम आदमी जो कभी 2 साल ढंग से अपनी जॉब नहीं कर पाए, जो हमेशा अपने कार्यालय के विरुद्ध खड़े रहे, जिनकी वाइफ 5 लाख 10 लाख के पैकेज पर मंथ में थी। ऐसे आम आदमी जो पहले छिक्कल जैसे थे, आज वो इतने तंदुरुस्त हो गए हैं। इनको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप पिसने वाले हैं। क्योंकि आपने एक बहुत ही गलत आदमी को, एक ड्रामेबाज आदमी को, एक झूठे आदमी को, जिसका काम करने का कोई मन नहीं है, सिर्फ बातें बनानी और बकवास करनी आती है, जिसे जो एक निहायत ही फ्रॉड इंसान है, उसको आपने चुनकर उस गद्दी पे बैठा दिया जिस पे बैठने की उसकी औकात नहीं थी। उसके साथ के जितने लोग आप देखेंगे वही
अगर कुछ पहले तो अनपढ़ होंगे, लेकिन अगर कुछ पढ़े लिखे भी होंगे तो वो अनपढ़ समान ही काम करेंगे। उनका काम करने का कोई मन नहीं है, कहीं से भी आंकड़े उठा देते हैं, फ्रॉड फैलाना, गलतफहमी पैदा करना, वही इनका काम है। और जब चेक देने की बात आएगी, जब खाना देने की बात आएगी, तो वो उन मुफ्तखोरों की वहाँ देंगे। अरे भैया, सारे डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, ये उनका काम है, ये उनका फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के लिए तुम या तो पैसे दो तो सबको दो, या तो तुम बिल्कुल मत दो। क्या भारतीय गवर्नमेंट सेना के जवान के लिए एक को पैसा नहीं देती क्या? जब देती है उस दौरान, जब सबको दिया जाता है तो सबको दिया जाता है, नहीं दिया जाता तो किसी को नहीं दिया जाता। ये केजरीवाल जो नीच आदमी आपने चुन लिया है, ये जो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन सेवा हो या ऑनलाइन पोर्टल हो, ये जो कंट्रोल करे जा रहे हैं और जो वीडियोस की रीच ख़त्म कर दी जाती है, ऐसे ही लोग अपने खिलाफ कोई भी चीज़ होने नहीं देते, जनता को जागरूक होने नहीं देते, लेकिन वो गलत काम करते रहते हैं। हम कहाँ थे, मतलब अगर ये जो टीवी डिबेट में जाके बैठ के जो मुसलमान बोलते हैं ना कि जय श्री राम बोल के हिंदू आतंकवाद करता है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर हिंदू जय श्री राम बोल के आतंकवाद करता होता, जो 57 कंट्रीज़ है ना, ये तुमने नहीं ली होती हमसे। और केजरीवाल जैसे नेता आज इस तरह से सांप जैसा फन उठा के हमें कुचलने का काम नहीं कर रहे होते। हम भी बोलते हैं इंडोनेशिया एक हमारा राज्य है जहाँ भगवान श्री राम की धनुष बाण की मूर्ति है, जहाँ गरुड़ का बड़ा एक मूर्ति है, जहाँ विष्णु भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। हम भी ऐसी बात करते, हम भी कहते हैं हमारा एक स्टेट है कंबोडिया, जहाँ पर राजा सूर्यदेव बर्मन ने एक सूर्य टेम्पल बनाया है, सूर्य मंदिर बनाया है। हिंदुओं को डाउन करना ये आदत है इन कम्युनिस्ट और जिहादी तंत्रों को मजबूत करने वाली पार्टियों की। ये चोर मौसेरे भाई हैं और कुछ नहीं, और ये कभी आपका अच्छा चाह नहीं सकते। और आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके साथ ये कभी कुछ अच्छा करेंगे। जिन हिंदुओं को ये गलतफहमी है, अगर उनकी शाहीन बाग के बाद भी इतने लंबे चक्कर काट के अपने देश का नुकसान करा के भी नहीं अगर आंखें खुली, जिन हिंदुओं की आंखें ताहिर हुसैन के वो दंगे करवा के नहीं खुली, तो भाई उसके बाद अगर आपकी वो रेलवे ट्रैक और ये सब जितने भी कांड हुए हैं, ये सब से भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली, ये कोरोना की जो बीमारी आई है कम्युनिस्ट और कांग्रेस के गठजोड़ से, और आप पार्टी भी ऐसा नहीं है इसको मालूम नहीं होगा, इन सबको मालूम होगा, ये पहले से वैक्सीन लेके बैठे होंगे, अब ये ड्रामा कर रहे हैं। तो इन जो मेन लोगों को, अपोजिशन की पार्टियों को, अगर इनके खेल देखकर, इनके नाटक देखकर, जिनका काम करने का कोई मन नहीं है और रोज़ ट्विटर पे जाके, ऑनलाइन पे जाके देश की छवि बेकार करने का नंबर 1 काम करते हैं, फिर नंबर 2 काम करते हैं मोदी इस्तीफ़ा दे, ये करे। जैसे मोदी जाते ही सब, मतलब राहुल गांधी प्रकट हो जाएंगे या केजरीवाल जो है रोज़ आ जाएगा, कहेगा अपोजिशन मुझे काम नहीं करने देता, ये नहीं काम करने देता, ऐसी बातें करेगा, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब जल्दी ही उसके बाद ये होगा कि आप लोगों की, आप उसके बाद अगर अभी तक आपको अकल नहीं आई है इतना कुछ होने के बाद भी, तो भगवान आपका मालिक है, फिर इसी तरह से आप मरेंगे। आपकी सेवाओं के लिए आपको याद नहीं करा जाएगा। अगर ऐसे लोग आ गए प्रधानमंत्री कुर्सी पे, तो शौर्य चक्र और शौर्य चक्र मिलता है ना, जो अपने जो शौर्य के लिए, जो शौर्य चक्र मिलता है अपने पराक्रम के लिए आर्मी में, वो चक्र भी तभी मिला करेगा जब वो हिंदुओं को मारा जाएगा और वो मारने वाला मुसलमान होगा, क्योंकि हिंदुओं को फिर कोई चक्र नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से कोई पदक नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से आज हो रहा है इनके शासन में, वही आपके साथ होगा। इसलिए अभी भी थोड़ा बिगड़ा है, उसको बिगड़े हुए को संभाल लो, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं। डॉक्टर अनस के सिवाय डॉक्टर फरीद, डॉक्टर काफिल ख़ान, ये जो मार मूर के आए हैं बच्चों को, आप अगर राजस्थान का भी केस उठा के देखना, मेरी बात झूठ लगे तो, जहाँ बच्चे मरे थे वहाँ का भी इंचार्ज वही था, मुल्ला। और उसके बाद ये काफिल ख़ान जो मार के आया, ये अपने घर में चला रहा था। ये ऐसे तो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको ये बेड के पास दिख जाएंगे और यही नॉब खोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी जाकिर नायक हॉस्पिटल में जो हुआ था वो गैस लीक का कांड, किसी ने उस बात को उठाया नहीं। क्यों उठाएंगे भाई? जहाँ इनकी पार्टियाँ, वहाँ मुसलमान जो है तरक्की करेंगे, वहाँ जिहादी बसेंगे, हिंदुओं का पतन और पलायन होगा, या उनकी बहू बेटियाँ मारी जाएंगी। अभी भी नहीं आंखें खुली तो फिर तुम्हारी कभी नहीं खुल सकती।
तुम बंदी रखो आँखें और तुम्हारा गला यूँ दबा के किसी दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। इस प्रकार का हिंदू जो सब कुछ देखते हुए भी अंधा है, वो उसके समान है जो वेंटिलेटर में कोमा में मरीज़ होता है ना, उसके समान वो हिंदू है जो सब कुछ देख के अंधा है। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भगवान तुम्हारा भला करे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो हिंदू मित्र हैं और भाई बहन हैं वो कृपया अपने सजेशन और सुझाव देते रहें। जय श्री राम।